सेवा और आराधना भगवान विष्णु करते हैं, इंद्र करते हैं, कुबेर, वरुण, दिवाकर। ऐ मनुष्य, तो ऐसी मां भगवती का ध्यान क्यों नहीं करते? प्रत्येक मनुष्य को मां भगवती का भक्त अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि शक्ति सभी को चाहिए। इसलिए उस शक्ति की आराधना सभी को करनी चाहिए। भगवान आराधना कैसे करें? बोले मां के नवरात्रि 4 बार मां के नवरात्रों में मां का पाठ करवाएं। मां को पाठ बहुत प्रिय है। पाठ नहीं करवा सकते तो यज्ञ करवाएं। यज्ञ भी नहीं हो सकता है तो कन्या पूजन करें। वो भी नहीं हो सकता है तो माता रानी के व्रत करें। मां के व्रत करने से तुम्हें जो चाहोगे वो मिल जाएगा। किसने किया? बोले पुरा कश्चित विनिग्धीनो धनहीनो सुदुःखिता कुटुम्बी च भवत् कश्चित् कोमले नृपस्तमा। कौशल देश का एक वणिक था जिसका नाम था सुशील। उस वणिक की, उस व्यापारी की 4 बेटियां थी, लेकिन घर में धन नहीं था। उसका व्यापार चल नहीं रहा था, निर्धन था। और मैं कल कह रहा था कि इस जन्म में यदि कोई निर्धन है तो वो पूर्व जन्म में मां का भक्त नहीं रहा हो। इस जन्म आप मां की आराधना। आज ये वणिक भी बड़ा दुखी है। एक ब्राह्मण के पास गया, कहता है भो भूदेव कृपाम कृत्वा वरवाद्या महामते कथम दारिद्र्य नाशास्य इति मे निश्चयेन वे। हे ब्राह्मण देव, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में धन आ जाए और उस धन से मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। कथम दारिद्र्य नाशास्य, मेरे घर में दरिद्रता का नाश कैसे हो? गुरुदेव आप कुछ बताइए। मेरे घर में 4 बेटियां हैं, लेकिन वो बेटियां भूखी है। यहाँ तक कि मेरे घर में उनको विवाह करने की तो बात छोड़ दो गुरुदेव, उनको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं। पुत्री पुत्रस्तु मे बालो भिक्षार्थी रोदते वृषम तावन मात्रा गृहेणोनम मिष्टिमेकं ददाम्यहम्। विवाह की तो बात छोड़ दो, घर में उनको खिलाने तक के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि घर में दरिद्रता का वास। देखो 2 देवियां जो है ना समुद्र मंथन से आई। समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से लक्ष्मी भी निकली और दरिद्रा भी निकली। लक्ष्मी का जब निकली तो उसने नारायण के गले में वरमाला डाली, नारायण से उसका विवाह संपन्न। लेकिन जब दरिद्रा समुद्र मंथन से निकली तो उसका विवाह दुसा मुनि से हुआ। दुसा मुनि जब उस देवी से ब्याह करके ले गए तो अपने आश्रम ले गए। आश्रम में पूजा पाठ चल रहा था, वेद मंत्र की ध्वनि चल रही थी, हवन हो रहा था, तो दरिद्रा वहां प्रवेश नहीं कर सकते। दरिद्रा भाग गई। दरिद्रा दुसा मुनि पीछे से आया, हे देवी तो कहां भाग रही हैं? अभी नई नई शादी हुई है, तुम कहां जा रही हो? दरिद्रा कहती है, हे ब्राह्मण मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। क्यों? बोले तेरे घर में पूजा पाठ हो रहा है।
तेरे घर में हवन हो रहा है, वेद ध्वनि चल रही है और मैं वहां नहीं रह सकता। तो रहती कहां है? बोले जिस घर में हवन नहीं होता, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, जिस घर में असंतोषी लोग रहते, मैं वहां रहती हूं। मुझे वो घर पसंद होता है। जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं वहां रहती हूं। इसलिए तेरे घर में पाठ पूजा हो रहा है, मैं तेरे घर नहीं आ सकती। नजरे तो जा यहां से। दुशामनी नाराज होकर के चले गया। बोलो जय श्री राम। एक दिन लक्ष्मी ने सोचा कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए चलती हूं। इधर वो दुशामुनि के साथ वो देवी नहीं रही और कहते हैं वो दरिद्रा देवी वहां से भाग करके आई और पीपल के पेड़ में जाकर के चिपक गई। कहां चिपक गई? ध्यान से सुनना, पीपल के पेड़ में। एक दिन लक्ष्मी माँ ने सोचा कि अपनी बहन से मिलने के लिए चलती हूं। तो लक्ष्मी मैया को पता चला कि ये पीपल के पेड़ के पास रह रही है, वहीं आ गई। लक्ष्मी ने लाया था मिठाई का डब्बा, जैसे अपनी बहन को दिया दरिद्रा। दरिद्रा ने वो मिठाई उठाई और यूं फेंक दी। क्यों रे, क्या हुआ तुझे बहन? मैं तेरे लिए इतनी सुंदर मिठाई लेकर क्या तू खा नहीं रही है, तू अपना नहीं रही? उसने कहा कि बहन लक्ष्मी दरिद्रा ने, तुझे पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। बोले क्या पसंद है तुम्हें? बोले तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है। दरिद्रा को क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। आज भी लोग अपने घरों में नींबू और मिर्च लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने इसलिए लगाई है कि हमारे घर में किसी की नजर ना लगे। अरे नहीं, नींबू और मिर्च इसलिए लगाई जाती हैं कि हमारे घर में दरिद्रा और लक्ष्मी नित्य आती है प्रत्येक दिन। तो लक्ष्मी तो जब आती हैं तो घर में घुस जाती है, कुछ मीठा मिलेगा कि लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद। लेकिन दरिद्रा जब हमारे घर पर प्रवेश करती है तो हम भारी उसका भोजन रख देते हैं, नींबू और मिर्च वहीं पर खाती है और चली जाती है। इसलिए लोग अपने घर में नींबू और मिर्च लगाते हैं। आप भी लगा दें ताकि दरिद्रा आए और खा के बाहर से जय श्री। तो लक्ष्मी ने कहा बहन हम तेरे लिए मिठाई लेकर के आए। उसने कहा मैं मिठाई नहीं खाती, मुझे तो तीखा पसंद। लक्ष्मी भी नाराज हो गई। लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है बहन, तुझे खट्टा ही पसंद है तो खट्टा अपने लिए मंगा ले, मैं तो निकल पड़ी। भगवान नारायण भी साथ में थे, तो नारायण भगवान और लक्ष्मी जी निकल पड़ रही है। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा नारायण तुम कुछ तो मेरी बहन को वर दो। बेचारी यहाँ ऐसे रही, कुछ तो इसका उद्धार कर। भगवान बोले नारायण भगवान बोले देवी आज शनिवार है। हे देवी दरिद्रा, आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम दोनों लक्ष्मी और नारायण तेरे पास इस पीपल के पेड़ के नीचे आ रखे हैं। मैं वरदान देता हूं तुम्हें, जो भक्त शनिवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, इसकी पूजा करेगा, वो तुम लक्ष्मी और नारायण को घर लेकर के जाएगा। दरिद्रा ने कहा कुछ मुझे भी वरदान दो महाराज। बोले क्या? बोले शनिवार को तुम आओगे और एतवार के दिन मैं अपने पति को रिझाने के लिए इस पीपल के पेड़ के नीचे नृत्य करूंगी, नाचूंगी। यदि कोई शनिवार के दिन मुझे एतवार के दिन मुझे डिस्टर्ब करने के लिए इस पीपल के पेड़ के नीचे आएगा ना, तो मैं उसके घर हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा। इसलिए
रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना है, एतवार को, क्योंकि उस दिन जो दरिद्रा है वो अपने पति को रिझाने के लिए वहां नृत्य करती है, नाच रखती है। इसलिए उस दिन नहीं, शनिवार के दिन जाओ। आज ये ब्राह्मण दुखी है क्योंकि इसने कहा कि मेरे घर में दरिद्रा का वास है। पुत्र सुसस्तु में बालो भिक्षार्थी रोदते वृषम तावन मात्रा गृहे नानम मुष्टिमेकम ददाम्यहम्। हे गुरुदेव मैं क्या करूं? ऐसा ब्राह्मण ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूं। क्या मंत्र? बोले तो मां भगवती का नवरात्रों का व्रत कर और इस व्रत के प्रताप से तू जो चाहेगा सो तुझे मिल जाएगा। तेरी बेटी का ब्याह भी हो जाएगा, तेरे घर में धन और दौलत सब कुछ आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। वैश्यवर्या पुरुष्वाद्यं नवरात्रा व्रतं शुभं भोजनं भगवत्यस्य हवनं भोजनं तथा। पहले माँ का नवरात्रों का व्रत कर, हो सके तो हवन कर और हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना, कन्या पूजन कर देना, तो जो चाहेगा सो तुझे। क्या क्या नहीं मिलता है माँ के व्रत करने से? अरे वणिक सब कुछ मिलता है। क्या क्या? ज्ञानदम मोक्षदम चैव सुखदम संतान वर्धनम शत्रुनाशकरम कामं नवरात्र व्रतम सदा। ज्ञानदम ज्ञान मिलता है, मोक्षदम मोक्ष मिलता है, सुखदम सुख मिलता है, संतान वर्धनम जिसकी संतान नहीं है उसको संतान मिलती है, शत्रुनाशकरम कामम शत्रुओं का नाश होता है, काम में कम रुचि और धर्म में ज्यादा रुचि होती है। नवरात्र व्रतम सदा, जो भक्त नवरात्रों का व्रत करता है। इसलिए तुम भी नवरात्रों का व्रत करो। अरे इस व्रत के प्रताप से तो भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर दी थी। राजवृष्टेन रामेण सीता विरहितेन च किष्किन्धायां प्रथम चेतद कृत दुःखा तुरेण वे कृत दुःखा तुरेण वे। राजवृष्टेन, राम कथा सुनी होगी। भगवान राम के लिए राजगद्दी, भगवान राम के लिए राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन उन राम के लिए बनवास हुआ। तो भगवान राम जंगल जंगल में घूमे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन कोई पत्नी कोई उठा करके ले गई। सीता विरहीण च, सीता को कोई चुरा करके ले जाए तो उसके विषय में भगवान राम रोते गए। रोते रोते पहुंच गए किष्किंधाया, किष्किंधा में पहुंच गए और किष्किंधा में भगवान ने 2 महीने बिताए, सावन और भाद्रपद के, क्योंकि इस महीने में भयंकर वर्षा होती है। भगवान को लगा वर्षा में कहीं जाना नहीं चाहिए, तो गुफा में बिताए। उस समय भगवान राम ने नवरात्रों का व्रत किया, माँ के गुप्त नवरात्रों का व्रत किया। हे राजन, इस नवरात्रों के व्रत के प्रताप से बोलना क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? हत्वा मंदोदरी कुंभकर्ण महाबलम मेघनाथम सुतम हत्वा कृतभोपम विभीषणम। भगवान राम ने जैसे ये व्रत किया, हत्वा मंदोदरी नाथम, मंदोदरी के नाथ का कल्याण कर दिया। और कुंभकर्ण महाबलम, कुंभकर्ण का तो कुंभ ही बना दिया।
और मेघनाथम श्रुतम हत्वा मेघनाथ सहित कृत्वा भूपम विभीषण, मेघनाथ को भी मौत के ठिकाने लगा करके विभीषण को राजा घोषित कर दिया। ये किसका प्रताप से? बोले इन मां भगवती के नवरात्र के। बोले गुरुदेव कब शुभ माने जाते हैं नवरात्र, कब हम करें? बोले नव संवत्सरम चैवा माया बीजम परायण। नया संवत्सर जब शुरू हो, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन से मां भगवती के नवरात्रि करनी चाहिए। जय श्री राम। हमारे यहाँ कुछ तिथियां बहुत ज्यादा फल देती है, जैसे नवरात्र। इन नवरात्रों में किया हुआ पाठ पूजा उत्तम फल देता है, क्योंकि इस दिन नया संवत्सर, नया साल शुरू होता है। जब सतयुग का शुभारंभ हुआ था तो उस दिन अक्षय तृतीया थी। जब त्रेता का शुभारंभ हुआ था तो कार्तिक अक्षय नवमी थी। अलग अलग तिथियां हैं जो हमें फल देती है। नवमे संवत्सरे तेतु महाअष्टम्यां महेश्वरी। नया संवत्सरों में मां का पूजन करना चाहिए, अष्टमी का व्रत करो। बणिक घर में गया, मां के नवरात्रे चल करके आया और उन नवरात्रों में उसने मां का व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। जैसे ही व्रत पूजा पूरी हुई, ब्राह्मणों को भोजन कन्या पूजन किया गया। अर्धरात्रि में मां भगवती प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा मैया की जय। हाथ जोड़ करके बोला, हे मां मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। तो मां ने कहा तथास्तु, पहले जैसा वैभव। जिन लोगों ने उसको भगाया था वही उसका स्वागत कर। इसलिए जन्मे जय राजा, मां भगवती की कृपा से व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। पूजा पाठ करने में डरा मत करो, जरूर करो। कहीं पर देना है तो जरूर दो, क्योंकि जो धन सत्काम के लिए, सत्कार्य के लिए यूज होता है उसमें कमी नहीं आती, उसमें बढ़ोतरी आती है। जो धन भोग व्यसन अन्य कामों में खर्च होता है उसमें कमी आ सकती है। इसलिए जो लोग जरूरतमंद है ऐसे लोगों को अवश्य देना चाहिए। अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। जय श्री राम। जन्मेजय राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव राम जी ने कैसे दुख भोगा? आप मुझे राम कथा सुनाइए। तो कुछ अध्यायों में राम कथा सुनाई। बोले रामचंद्र भगवान की। बोले बात उस समय की है, भगवान राम साक्षात नारायण के अवतार हैं। भगवान राम का प्राकट्य हुआ। अल्पकाल में भगवान राम ने समस्त विद्याओं को ग्रहण किया और उसके बाद अपने गुरुजी विश्वामित्र जी के साथ चले गए। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, वहां से मिथिला चले गए। मिथिला में शिव जी के धनुष को भंग किया, जानकी जी से विवाह कर। विवाह करके घर में आए, कुछ दिन रहे तो वनवास हो गया। वनवास हुआ तो वन में चले गए और वन में भगवान कई वर्षों तक घूमे और उसके बाद पंचवटी पर आए। पंचवटी पर एक सुंदरी आई जो राम जी से विवाह करना चाहती थी। कहती हैं ताते अब लग रहो तुम्हारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। पंचवटी पर जो सुंदरी आई राम जी से कहती है, राम जी मैं इतनी बड़ी विश्व सुंदरी हूं ना, इतनी बड़ी सुंदरी हूं ना राम जी, कि मेरे लिए दुनिया में कहीं वर ही नहीं मिला। मैंने हर जगह छान करके मान लिया पर मेरे लिए